मेरे पास एक शख्स आया, एक लड़का आया, 30 साल उसकी उम्र थी। उसने कहा कि सर मैं सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद थक जाता हूँ। नॉर्मली हमने आज तक यही सुना है या हम इसी बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, लाइट फील करते हैं, मूड ठीक हो जाता है, वो थक जाता है और फिर उसके बाद नींद आने लग जाती है। नींद के साथ साथ उसे चिढ़ होने लग जाती है अपने पार्टनर के साथ ही। ये मेडिकल प्रॉब्लम है या ये मेंटल प्रॉब्लम है या ये दोनों है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अगर उसको चिढ़ आ रही है, लेकिन अगर वो थक जाता है, ओवर थक रहा है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो अपने उसका जो हार्मोन का जो बैंक है वो डेफिनेटली एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यानी हम इसको सवाल को ये कर लेते हैं कि जिनसी अमल के बाद होने वाली जो थकन है किस बात की अलामत है? ये जिनसी अमल के बाद होने वाली जो थकन है डेफिनेटली नंबर 1 ये आपकी हेल्थ, कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन को अलार्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल मे बी हार्मोन इम्बैलेंस है, शायद कोलेस्ट्रॉल है, शायद आपका होमोसिस्टीन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है बॉडी के अंदर। होमोसिस्टीन को मैं एक्सप्लेन ऐसा करना चाहूँगा कि आप जब आपकी ब्लड वेसल्स जो है विद द टाइम अंदर से खून की नालियाँ क्रैक होने लग पड़ती हैं, ब्लॉक होने लग पड़ती है, तो बॉडी एक प्रोटीन सेंड करती है उधर पैच करने के लिए, उसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं। तो उसके पैच होने से जगह जगह आपका जो लूमन होता है, जो आपका जो वेन्स का या खून की नालियों का जो डायमीटर होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो उतनी वो सप्लाई आपकी बॉडी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, कम कर देता है। तो हो सकता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आप एकदम टू मच टायर्ड फील कर रहे हैं और आप बस 2 दिन के लिए आपका एनर्जी लेवल ही डाउन चला गया, तो डेफिनेटली आई थिंक डॉक्टर से पास जाके एवेल्यूएशन करानी चाहिए। एक बात जो कही जाती है कि जो वक्त गुजर रहा है, मर्दों में जिनसी ख्वाहिश या जिनसी रुझान या जिनसी ताकत कम हो रही है और ख़वातीन में जिनसी रुझान, जिनसी ताकत और जिनसी तालीम ज़्यादा हो रही है। क्या बतौर डॉक्टर आपको ऐसा लगता है? मुझे वैसे पर्सनली लगा है कि पिछले 12-13 साल से मैं मेन हेल्थ के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे आई एग्री जो आप कह रहे हैं, मुझे लगा कि ऐसा है। मुझे लगा कि मेल के अंदर विद द टाइम स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से ये जो चीज़ें हैं, कमज़ोरियाँ ये सामने आने लग पड़ी हैं, और वुमेन के अंदर जो है वो अदर वे वाइस वर्सा है। इसलिए बिकॉज मे बी माशरे के अंदर फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं आउट ऑफ पाकिस्तान, मैं इधर इस कंट्री की, मलेशिया की बात करता हूँ, कि यहाँ पे वुमेन ज़्यादा रिलैक्स है। यहाँ पे वुमेन के राइट्स जो हैं वो प्रॉपर हैं, और स्ट्रेस लेवल जो है मेल फीमेल का, यहाँ पे फीमेल का बहुत कम है कंपेयर टू द मेल। और जो मर्द है उसके अंदर टाइम के साथ साथ वाकई जिनसी ख्वाहिशात कम हो रही हैं। उसको नहीं, ये जो बात है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये रिसर्च जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये बात कही जाती है। जी नहीं होगा, बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बात कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे ख्याल में कि जो इमोशन वाइज विद द टाइम जो मर्द हैं वो आई थिंक टू मच विद द टाइम इमोशनल होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उन साइकोलॉजिकल इशू के बढ़ने की वजह से ही इज़ फीलिंग डाउन ऑल द टाइम, वो डाउन फील करते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो जिनसी ख्वाहिशात हैं, जो मूड ख़राब हो जाने, सब भी वहीं से। इसका हल आपको लगता है कि HRT है, यानी हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो इसका हल है, या C शॉट्स हैं या P शॉट्स हैं? क्या मर्दों में ये हल के तौर पर आता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है? ये उसी मेडिसिन की तरह के जो डेली कुछ ना कुछ मेडिसिन लेना होती है, एक दफ़ा आप ठीक हो गए और उसके बाद फिर ठीक हो गए? मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा आपको कि कोई भी P शॉट्स या C शॉट्स या T शॉट्स, टेस्टोस्टेरोन शॉट्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका वो जो लाइफस्टाइल वही का वही रहेगा। और अगर आपका लाइफस्टाइल वही का वही है तो आप वक्ती तौर पर ठीक हो जाएंगे, फिर बैक टू स्क्वायर वहीं पे चले जाएंगे। अगर आपका माइंड सेट चेंज नहीं हुआ, अगर आपने अपने को डाउन ही फील करना है, तो ऑफ कोर्स वो वहीं का वहीं रहेगा। इसके लिए मेरे ख्याल में कि हार्मोन थेरेपी के साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपी भी ज़रूरी है।